नमस्कार। आज 10 जुलाई 2025 है। एक ऐसा दिन जो और दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। हम आसमान पर भरोसा करते हैं, इसे यात्रा का, संभावनाओं का प्रतीक मानते हैं। लेकिन कभी कभी आम बात असाधारण और डरावनी बन जाती है। वो भरोसा टूट जाता है और आसमान एक रहस्यमय पहेली बन जाता है। ये एक आदमी की कहानी है, एक ऐसा शख्स जिसके इरादे किसी को भी नहीं पता थे, जिसने एक रूटीन फ्लाइट को अमेरिका की सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री में बदल दिया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। 24 नवंबर 1971, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, खुशियों और उत्सव की तैयारी का समय। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक थे। पैसेंजर्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 में सिएटल के लिए सवार हुए। उन्हें क्या पता था कि ये फ्लाइट इतिहास बदलने वाली है। उनमें से एक शांत, अधेड़ उम्र का आदमी गहरे सूट में, जिसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया, जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। एक नाम जो हमेशा के लिए गुमनामी से निकलकर किंवदंती बन गया। उसने सीट 18C ली, अपनी जगह पर आराम से बैठ गया। एक बॉर्बन और सोडा ऑर्डर किया, जैसे कि ये कोई आम फ्लाइट हो, और भीड़ में घुल मिल गया, एक सामान्य यात्री की तरह। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन कूपर कोई आम पैसेंजर नहीं था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके पास एक सीक्रेट प्लान था, एक ऐसा प्लान जो इस फ्लाइट को हमेशा के लिए बदल देगा। प्लेन दोपहर 2:50 बजे उड़ा। आसमान की ओर एक सामान्य उड़ान। माहौल रिलैक्स्ड था, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट शुरू होने के कुछ ही मिनटों में, जब यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को रोका और उसे एक नोट दिया। एक साधारण सा दिखने वाला नोट, जो एक तूफान लाने वाला था। उसने पहले तो उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी, ये सोचकर कि ये कोई फोन नंबर है, एक अनजान यात्री का फ्लर्ट करने का तरीका। कूपर पास आया और उसने अपनी बात पर जोर दिया। मैडम, आपको वो नोट देखना चाहिए, मेरे पास एक बम है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। शांत, कंट्रोल में और बिना घबराए कूपर ने अपनी बात कही। कूपर के शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। फ्लाइट अब हाईजैक हो चुकी थी। एक सामान्य उड़ान अब एक संकट में बदल चुकी थी। डैन कूपर कंट्रोल में था। उसने अपनी शर्तों पर खेल शुरू कर दिया था। आम बात अब लेजेंडरी बन चुकी थी। एक गुमनाम यात्री अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। मिस्ट्री शुरू हो चुकी थी, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। फ्लोरेंस शैफनर, एक फ्लाइट अटेंडेंट, अपनी ड्यूटी निभा रही थी जब एक छोटा सा तय किया हुआ नोट उसे सौंपा गया। उसने सोचा कि शायद ये किसी मुसाफिर का नंबर होगा, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और ही है। नोट में लिखा था कि कूपर के पास एक बम है और वो चाहता है कि वो उसके बगल में बैठे। ये एक सीधा सा लेकिन डरावना संदेश था, जिसने फ्लोरेंस को हिलाकर रख दिया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है। उसने अपना अटैची केस खोला, एक काले रंग का मामूली सा ब्रीफकेस, जो किसी भी आम मुसाफिर का हो सकता था। अंदर 8 लाल सिलेंडर थे, जो डायनामाइट की तरह दिख रहे थे, साथ में तार और एक बैटरी। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। खतरा असली था और फ्लोरेंस को यह बात समझ में आ गई थी। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक गंभीर स्थिति थी, जिससे बहुत कॉशसी से निपटने की जरूरत थी। कूपर ने अपनी डिमांड्स बताई, वो क्या चाहता था और उसे क्या करना होगा अगर उसकी बात नहीं मानी गई। $200,000 बिना निशान वाले $20 के बिलों में, ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन कूपर के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। 4 पैराशूट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास भागने का रास्ता हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और सिएटल में तैयार एक फ्यूल ट्रक, ताकि प्लेन को दोबारा ईंधन भरने में कोई परेशानी न हो। शांत और पोलाइट, उसने क्रू से शांत रहने और पैसेंजर्स को डराने के लिए नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बेवजह घायल हो। पायलटों ने उसकी डिमांड्स बताई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, ताकि वो अथॉरिटीज तक पहुंच सकें। एयरलाइन मान गई, सेफ्टी पहले। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। पैसेंजर्स को एक मैकेनिकल डिले के बारे में बताया गया, ताकि उन्हें सच का पता न चले और वो घबराएं नहीं, क्योंकि प्लेन लगभग 2 घंटे तक सिएटल के ऊपर चक्कर लगाता रहा, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए और कूपर की डिमांड्स को पूरा करने की तैयारी करते हुए। कूपर क्रू के साथ बात करता रहा, लैंडमार्क्स बताता रहा, कभी अपना कंपोजर नहीं खोया। वो शांत और संयमित था, जैसे कि वो जानता हो कि वो क्या कर रहा है। वो पूरी तरह से कंट्रोल में था, हर चीज को मैनेज कर रहा था और किसी को भी ये एहसास नहीं होने दे रहा था कि वो कितना खतरनाक है। और क्रू ने हर इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, शांतिपूर्ण अंत की उम्मीद में, ये जानते हुए कि उनकी जान खतरे में है।
हाईजैकिंग डर पैदा करने वाले प्रेसिजन के साथ सामने आ रही थी, एक ऐसी घटना जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जमीन पर FBI और पुलिस ने $200,000 पुराने $20 के बिलों में इकट्ठा करने के लिए हलचल की। हर नोट की फोटो खींची। 4 पैराशूट एक लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से लिए गए, एक अनजाने में एक नॉन फंक्शनल डमी। शाम 5:24 बजे फ्लाइट 305 सिएटल में लैंड हुई। कूपर ने प्लेन को एक दूर अच्छी रोशनी वाले एरिया में पार्क करने का ऑन ऑर्डर दिया। खिड़की के शेड्स नीचे एक सिंगल एयरलाइन एम्प्लॉय ने कैश और पैराशूट डिलीवर किए। संतुष्ट होकर कूपर ने सभी 36 पैसेंजर्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़ दिया। केवल कॉकपिट क्रू और टीना मकलॉ बचे। कूपर के पास उसका पैसा और एस्केप प्लान था। दूसरा ज्यादा खतरनाक फेज शुरू होने वाला था। पैसेंजर्स के जाने के बाद कूपर के इंस्ट्रक्शन सटीक थे। मेक्सिको सिटी के लिए 10,000 फीट पर 100 नॉट्स पर लैंडिंग गियर नीचे, फ्लैप्स 15 डिग्री पर उड़ो। वो बोइंग 727 की खासियतों को जानता था, खासकर उसके रियर एयर स्टेयर को। जैसे ही प्लेन में फ्यूल भरा गया, कूपर ने सीढ़ियों को कैसे ऑपरेट करना है ये सीखा। फिर क्रू को कॉकपिट में भेज दिया। शाम 7:40 बजे फ्लाइट 305 स्टॉर्मी रात में उड़ गई। फाइटर जेट्स द्वारा पीछा किया गया। रात 8:13 बजे एक वार्निंग लाइट ने संकेत दिया कि पीछे की सीढ़ियां खुल गई थीं। क्रू को एक झटका लगा। कैप्टन ने पुकारा, कूपर का आखिरी शब्द, नहीं। कहीं जंगल के ऊपर डैन कूपर $200,000 और एक पैराशूट के साथ अंधेरे में कूद गया। वो गायब हो गया, केवल लेजेंड छोड़ गया। जिस पल कूपर कूदा, उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उसने न केवल एक दुस्साहसिक अपराध को अंजाम दिया, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी खुली चुनौती दे डाली। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो गया, ऑपरेशन नोरैक। ये सिर्फ एक डिस्कवरी अभियान नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल था। FBI ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, संसाधनों का अंबार लगा दिया और हर संभव कोशिश की ताकि कूपर को पकड़ा जा सके। सर्च जोन एरियल, वॉशिंगटन के पास घने जंगल। ये इलाका दुर्गम था, जहां पेड़ आसमान छू रहे थे और जमीन दलदली थी। मौसम और इलाका सर्चिंग को लगभग इम्पॉसिबल बना देते थे। बारिश लगातार हो रही थी, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी और ठंड से बचाव मुश्किल हो रहा था। सैकड़ों ने हफ्तों तक जंगल को खंगाला। FBI एजेंट्स, स्थानीय पुलिस, सैनिक और स्वयंसेवकों ने मिलकर काम किया। कोई पैराशूट नहीं जो उसे सुरक्षित जमीन पर उतार सकता था। कोई पैसा नहीं जो उसने विमान से लूटा था। कोई बॉडी नहीं, न ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे यह पता चल सके कि वो जिंदा है या नहीं। कूपर बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जैसे वो हवा में घुल गया हो। FBI ने कंपोजिट स्केच जारी किए और टिप्स की बाढ़ आ गई। हर कोई कूपर को आइडेंटिटी का दावा कर रहा था। पहले साल में 800 से ज्यादा सस्पेक्ट, लेकिन हर लीड ठंडी पड़ गई। हर सुराग एक डेड एंड साबित हुआ, जिससे जांचकर्ता निराश हो गए। डैन कूपर एक अलियास था। उसका असली नाम और पहचान आज भी एक रहस्य है। एक मीडिया एरर ने उसे DB कूपर नाम दिया, एक नाम जो चिपक गया और इतिहास में अमर हो गया। बोर्ड पर कूपर एक काली टाई क्लिप और 2 पैराशूट छोड़ गया। ये चीजें उसके दुस्साहस की ट्रेल ही थीं। फॉरेंसिक्स से केवल एक आंशिक DNA प्रोफाइल मिली, जो जांच के लिए बहुत मददगार साबित नहीं हुई। जो सिगरेट उसने पी थी, उससे कोई सुराग नहीं मिला। वो सिगरेट भी एक रहस्य बनकर रह गई। थका देने वाले प्रयासों के बावजूद कूपर एक भूत बना रहा, एक ऐसा भूत जो कभी पकड़ा नहीं जा सका। शुरुआती सर्च खत्म हो गई, लेकिन केस बंद होने से बहुत दूर था। FBI ने हार नहीं मानी थी और जांच जारी रखी। उसकी गायब होने की मिस्ट्री से बढ़कर लेजेंड बढ़ गया। वो एक लोक कट्ठा बन गया, एक ऐसा किरदार जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। FBI की पहेली में बहुत सारे मिसिंग पीस थे और शायद वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। DB कूपर ने इम्पॉसिबल को कर दिखाया था। उसने एक ऐसा अपराध किया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। पीछा जारी था, लेकिन निशान पहले ही ठंडा पड़ चुका था। क्या कभी DB कूपर का रहस्य सुलझ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता रहेगा। सालों तक केस ठंडा पड़ गया। कूपर या फिरौती का कोई निशान नहीं। फिर 1980 में कोलंबिया नदी के टीना बार पर खुदाई करते हुए एक 8 साल के लड़के को सड़ते हुए $20 के बिलों के 3 बंडल मिले। सीरियल नंबर फिरौती से मेल खाते थे, कूपर के $5,800। इस खोज ने केस को फिर से जगा दिया, लेकिन नए सवाल उठाए। टीना बार फ्लाइट पार्ट के नीचे नहीं था और रबर बैंड अभी भी साबुत थे। क्या पैसा नीचे बह गया या इसे जानबूझकर दफनाया गया था? क्या यह सबूत था कि कूपर मर गया या एक सुराग की वो बच गया?
टीना बार की खोज ने मिस्ट्री को गहरा कर दिया, जवाबों से ज्यादा सवाल दिए। डीबी कूपर की लेजेंड और बढ़ गई। दशकों से एफबीआई ने हजारों लीड्स का पीछा किया, लेकिन कुछ सस्पेक्ट्स अलग थे। रिचर्ड मैककॉय जूनियर वियतनाम वेटरन, स्काईडाइवर और कॉपीकैट हाईजैकर पकड़ा गया, लेकिन उसे बाहर कर दिया गया। डुआन वेबर ने अपनी डेथबेड पर कबूल किया, लेकिन सबूत निर्णायक नहीं थे। रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ, एक पैराट्रूपर जिसका पास्ट दागदार था, ने अपनी मौत तक शामिल होने से इनकार किया। अन्य सस्पेक्ट्स केनेथ क्रिश्चियनसेन, लिंडॉयल कूपर ने लुभावनी संयोग लाए, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई कन्फेशन नहीं, कोई डीएनए मैच नहीं, कोई क्लोजर नहीं। सस्पेक्ट्स की गैलरी शैडोज का एक कलेक्शन बनी हुई है। डीबी कूपर की असली पहचान अभी भी अज्ञात है। थ्योरीज बहुत हैं। एफबीआई का ऑफिशियल स्टैंड कूपर शायद जंप में मर गया, खराब तैयारी के साथ, तूफान में, ऊबड़ खाबड़ इलाके में। दूसरों का मानना है कि वो एक कुशल पैराट्रूपर था जो बच गया, शायद जमीन पर मदद से। कुछ सोचते हैं कि टीना बार का पैसा जानबूझकर लगाया गया था या बस खो गया था। फ्रिंज थ्योरीज एक बड़ी साजिश या यहां तक कि एक विदेशी एजेंट का सुझाव देती है। सच्चाई कहीं बीच में हो सकती है। एक लकी शौकिया, एक कुशल प्रो जिसने एक घातक गलती की, या एक सर्वाइवर जो गायब हो गया। एम्बिग्विटी ही कहानी को जिंदा रखती है। फैक्ट्स और मिस्ट्रीज आपस में गुंथे हुए हैं, जिससे एंडिंगहीन बहस छिड़ती है। डीबी कूपर का भाग्य अमेरिका की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। लेजेंड बनी रहती है क्योंकि जवाब बस पहुंच से बाहर है। 2016 में 45 साल बाद एफबीआई ने डीबी कूपर केस बंद कर दिया। परफेक्ट क्राइम, कोई जवाब नहीं, केवल सवाल। कूपर एक लोकनायक बन गया, विद्रोह और मिस्ट्री का प्रतीक। बुक्स, फिल्म्स और फेस्टिवल्स उसकी लेजेंड को जिंदा रखते हैं। कहानी का खुला अंत सभी को डिटेक्टिव बनने के लिए इनवाइट करता है। क्या वो हीरो था या विलेन, जीनियस था या मूर्ख, क्या वो जंगल में मरा या पैराडाइज में बच निकला? एम्बिग्विटी ही जादू है। कुछ मिस्टरीज सभी एक्सप्लेनेशन को रेजिस्ट करती हैं। 50 साल से ज्यादा हो गए, डीबी कूपर आज भी फैसिनेट करता है। केस एक अच्छी कहानी की शक्ति का प्रमाण है। जब तक अंधेरे जंगल और स्टॉर्मी रातें रहेंगी, लोग उस आदमी के बारे में सोचेंगे जो लेजेंड में गायब हो गया। फाइल बंद है, लेकिन मिस्ट्री जिंदा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।